और हिंदी सब्जेक्ट में आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 और पाठ 9 का नाम है स्वतंत्रता की ओर। स्वतंत्रता मतलब आजादी, है ना, आजादी की ओर। अब ये लेसन अपन पढ़ेंगे आज। लेसन पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले अपनी बुक निकालनी होगी, रिमझिम बुक क्लास 4 निकालेंगे सब और उसका पेज नंबर निकालेंगे आप 66 पेज में आपको ये वाला लेसन निकालना है, स्वतंत्रता की ओर। इस लेसन को अपन आज रीड करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसके शब्दार्थ करेंगे। ओके, तो सब अपनी फटाफट से बुक निकाल लीजिए। जिसके पास बुक नहीं है वो इस वीडियो को बार बार देख करके सुन करके भी इसको समझ सकते हैं। ओके, तो अब स्टार्ट करें। रेडी? स्वतंत्रता की ओर। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ नहीं बताता था। वे सब समझते थे कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मनी मन बड़बड़ाया। धनी कौन था? एक लड़के का नाम था और वह कहाँ रहता था? आश्रम में रहता था। तो आश्रम में उसको क्या लगा कि एक बहुत बड़ी योजना बन रही है। योजना मतलब किसी कार्य को अपन करते हैं तो उस कार्य को करने के पहले अपन सारी उसकी बातें रखते हैं या अपने पास लिख कर रखते हैं, तो है ना, उसको बोलते हैं योजना। तो वो बोला कि मुझे कोई कुछ नहीं बताता है, मुझे सब क्या समझते हैं? बुद्धू। बुद्धू मतलब मैं भी छोटा हूँ तो मुझे सब बच्चा समझते हैं, इसलिए मुझे कोई कुछ भी नहीं बताता है। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। कहाँ रहते थे धनी के माता पिता और धनी? अहमदाबाद के पास क्या था? साबरमती आश्रम था, वहां पर रहते थे, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे भी सब भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। अपना भारत जो था पहले स्वतंत्र नहीं था, है ना, उसके पहले क्या था? अंग्रेजों का राज था यहाँ पे। तो भारत को आजाद कराने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, है ना। महात्मा गांधी भी उसमें थे। तो वो साबरमती आश्रम में वहाँ ऐसे बहुत सारे लोग थे जो स्वतंत्रता के लिए, मतलब भारत को आजाद कराने के लिए वहाँ पर रहते थे महात्मा गांधी के साथ में। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बात सुनते थे, है ना। जब वे आश्रम में रहते थे क्या करते थे? चरखे पर खादी का जो सूत मतलब कपड़ा जो रहता है ना, धागा जो बनता है कपड़ा, वो काटते थे। चरखा आपने देखा होगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए आप चरखा, है ना। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता था, खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना और बकरियों का दूध दुहाना और सब्जी उगाना, है ना। दूध दुहाना मतलब बकरियों का दूध निकालना, ठीक है। तो ये सारे काम इस आश्रम में सभी लोगों को मिलते थे। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। धनी का क्या काम था? बिन्नी की देखभाल करना। धनी को आश्रम का काम पसंद, अपना काम। आश्रम की बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। किसका नाम था? बिन्नी, बकरी का, जो आश्रम में रहती थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बात करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए, अब आप आ जाइए पेज नंबर 67 पे, उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी, वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। तो वो क्या करता था कि उसको कोई कुछ नहीं बताता था, तो वो 9 साल का था, छोटा था, तो वो बिन्नी से ही बात करता था, है ना। बिन्नी कौन थी? एक बकरी थी। तो वो बिन्नी से बात करता था और बिन्नी से बात करते करते बोलता था कि आज आश्रम में कुछ न कुछ योजनाएं बनाई जा रही है, लेकिन मुझे कोई भी कुछ नहीं बता रहा है, ऐसा उसने बोला, लेकिन मैं सब समझता हूँ। बिन्नी ने घास से बातें हुए सिर हिलाया। बिन्नी ने भी क्या करा? अगर अपन किसी जानवर को अच्छे से पालते हैं, अच्छे से रखते हैं, तो वो भी पता है अपनी भाषा समझने लग जाता है। तो वो बोलता नहीं, लेकिन अपने को इशारों में सब बातें समझाता है। तो बिन्नी ने क्या करा? सिर हिलाया, जैसे कि वो धनी की सब बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी, कुत्ती फांदी बिन्नी को लेकर वो रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भरा हुआ था। बिन्नी को क्या हुआ? भूख लगी थी, तो बिन्नी ने क्या करा कि वो उसको लेकर के रसोई घर की तरफ चली, जहाँ पर धनी की माँ क्या कर रही थी? चूल्हा फूंक रही थी। फूंकना मतलब उसमें हवा कर रही थी, जैसे एक ऐसी पाइप आता है उसमें आप हवा
बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं वहाँ, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है? तो बूढ़ा बिंदा ने उसने पूछा कि आप भी जा रहे हो? उसने मना कर दिया। फिर उसने पूछा कि कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सब उसने पूछा। अब आप पेज नंबर 68 पर आ जाइए। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा लेंगे। उसने क्या बोला कि तुम ये सब सवाल के जवाब मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम तुम्हारे पहले बकरी को क्या करो, बांध दो, क्योंकि बकरी क्या कर रही है, मेरा पूरा पालक खा रही है। धनी बिंदी को खींच कर ले गया, पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए डांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। क्या बोला उसने कि समुद्र के पास डांडी नाम की जगह पर वह पहुंचेंगे। गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। डांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। नमक धनी चौंक कर उठ बैठा, नमक क्यों बनाएंगे, वो तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है ना। उसने पूछा कि वो क्यों बनाएंगे, नमक तो कहीं से भी मिल सकता है। हाँ मुझे मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है कि यह तो तुम्हें पता ही है कि वो किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना, ऐसा बोला उन्होंने। हाँ बिल्कुल सही है, मैं जानता हूँ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत पूरा स्वतंत्र हो जाए। किसके खिलाफ लड़ रहे थे, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। तो क्यों, क्योंकि अपने भारत को आजादी मिल सके। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं, यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। किसने बोला ये, धनी ने बोला। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? क्या बोला उसने कि हमें नमक के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, तब हमें नमक मिलता है ना। तो अब आ जाइए पेज नंबर 69 पर। अच्छा, धनी हैरान हो गया, नमक की जरूरत सभी को, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ ये अन्याय नहीं कि भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। क्या बोला उसने कि भारत के लोगों को नमक बनाने के लिए मना कर रखा है। किसने कर रखा है, ब्रिटिश सरकार ने। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे डांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। आपको पता है समुद्र का पानी बहुत खारा होता है, उससे क्या बनता है, नमक बनता है ना। एक महीने तक पैदल चलेंगे, धनी सोचकर परेशान हो रहा था। गांधी जी तो थक जाएंगे, वे डांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते। क्या बोला था धनी ने कि वो बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर डांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में क्या आएंगे, फोटो आएंगे ऊपर। पेज नंबर 70 पर आ जाइए। छपेंगे, वीडियो पर रिपोर्ट आएगी, पूरी दुनिया के लोग ये जान पाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है ना। धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वो तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई तो धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वो एक पेड़ के नीचे बैठ कर क्या कर रहे थे, चरखा काट रहे थे, मतलब चरखा चला रहे थे। पिताजी क्या आप अम्मा डांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। तो धनी ने बोला कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। किसको बोला, पिताजी को बोला। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हाथ पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। क्या बोला उसने कि मैं 9 साल का हूँ तो क्या हुआ, मैं भी चल सकता हूँ आपके साथ। अब आ जाइए आप पेज नंबर 71 पर। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग ही जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है, मतलब जिनको महात्मा जी ने बोला है वे लोग ही वहां पर जाएंगे। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वो जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला, वहां से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त थे, मतलब बहुत काम में लगे हुए थे और उन्हें अकेले पढ़ पाना आसान नहीं था, पकड़ पाना आसान नहीं था। पर धनी को वो समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वो आश्रम में पैदल घूमते हैं। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बातें करने लगे। धनी और बिंदी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़े। बरामदे में चरखी के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा और यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर वहां पहुंचा। बिंदी के साथ कूदती हुई आई। और तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी। बापू ने क्या पूछा उससे कि तुम्हारा क्या नाम है? उसने क्या बताया? धनी। और ये तुम्हारी बकरी है? उन्होंने पूछा कि तुम्हारी बकरी है? तो बोला हाँ।
वापस ताकत लाने के लिए क्या चाहिए?